हेलो नमस्कार पशुपालक भाइयों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दूध बढ़ाने के लिए अजवाइन का सही प्रयोग कैसे करें। तो पशुपालक भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अजवाइन का सही प्रयोग कैसे करते हैं। पशुपालक भाइयों, आप अजवाइन का सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपकी गाय भैंस के अंदर आपको दूध के अलावा बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। पशुपालक भाइयों, आपको जो है क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। क्योंकि पशुपालक भाइयों, ये देसी नुस्खे और देसी दवाइयाँ होती हैं जो आप एक भी बात चूक जाते हैं तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाइए और पूरी जानकारी लीजिए। तो पशुपालक भाइयों, अजवाइन को जो है खिलाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी गाय भैंस को यानी कि अजवाइन खिलाकर उसका दूध भी बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में यानी कि बहुत सारे फायदे भी ले सकते हैं। पशुपालक भाइयों, अजवाइन खिलाने से आपकी गाय भैंस का यानी कि दूध भी बढ़ेगा और आपके गाय भैंस का यानी कि मड़वा यानी कि जहर अच्छे से नहीं गिरी है, जहर भी अच्छी तरीके से गिर जाएगी और आपके गाय भैंस की यानी कि बच्चेदानी की सफाई भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। पशुपालक भाइयों, अजवाइन के साथ आपको यानी कि 2-3 चीज़ें और लेनी है। और पशुपालक भाइयों, इसको जो है गाय भैंस बच्चा दे दिया है तो उसके बाद इसको जो है यानी कि 10 दिनों तक अपनी गाय भैंस को यानी कि एक काढ़ा बनाकर पिलाना है। पशुपालक भाइयों, इसके साथ आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, आप पहले यानी कि सामग्री नोट कर लीजिए। पशुपालक भाइयों, आपको जो है यानी कि 300 ग्राम पशुपालक भाइयों आपको गुड़ लेना है। पशुपालक भाइयों, यानी कि सर्दी का टाइम होता है तो आपकी गाय भैंस जो है यानी कि 300 से 400 किलो की है तो आप 300-400 ग्राम यानी गुड़ ले सकते हैं। गर्मी का टाइम होता है पशुपालक भाइयों तो आपको जो है उसका आधा कर लेना है। यानी कि आपका गाय भैंस जो है यानी कि 300 किलो का है तो आपको जो है यानी कि 150 ग्राम गुड़ कर लेना है। 100 ग्राम पशुपालक भाइयों अजवाइन लेनी है और 25 ग्राम हल्दी लेनी है, 25 ग्राम सौंठ लेनी है और 25 ग्राम ही जीरा लेना है। पशुपालक भाइयों, इन सभी सामग्री को यानी कि अच्छे से कूट पीस कर यानी कि 3-4 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर अच्छे से उबालना है। पशुपालक भाइयों, अच्छी तरह से उबालने के बाद यानी कि गुनगुना रहता है उसी टाइम पर अपनी गाय भैंस को पिलाना है। पशुपालक भाइयों, आपने यानी कि गुड़ डाला है काढ़े के अंदर, जो गुड़ के अंदर जो है बहुत सारे मिनरल होते हैं जो गाय भैंस की एनर्जी जो है डाउन हो जाती है, एनर्जी को वापस लाने का काम करता है और एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। पशुपालक भाइयों, हल्दी जो है एक एंटीबायोटिक औषधि होती है जो बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। तो पशुपालक भाइयों, जैसे आपका काढ़ा तैयार होता है तो ऐसा गुनगुना रहता है उसी टाइम पर यानी कि गाय भैंस को पिलाना है। पशुपालक भाइयों, गाय भैंस बच्चा दे दिया है तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको यानी कि दूध भी निकालना है और इस काढ़े को भी पिलाना है। पशुपालक भाइयों, इस काढ़े को जो है आपको जो है यानी कि 10 दिनों तक पिलाना है। पशुपालक भाइयों, आप 10 दिनों तक पिलाते हैं तो आपकी गाय भैंस की यानी कि छटाई भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी और मेला भी बहुत ही अच्छी तरह से गिर जाएगा। पशुपालक भाइयों, क्योंकि छटाई होने में जो है यानी कि 10-15 दिन गाय भैंस का 10-15 दिन लगता है छटाई होने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मड़वा 10-15 दिनों तक आता है। तो आप जो है यानी कि 10 दिनों तक पिलाते हैं तो आपकी गाय भैंस की छटाई भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी और आपकी गाय भैंस जो है पीक लेवल भी बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ लेगी। और हाँ पशुपालक भाइयों, आपको जो है यानी कि बच्चा दे दिया है उसके बाद भी आप इसको पिला सकते हैं और आपका गाय भैंस जो है यानी कि 1 महीना 2 महीना हो गया है और उसके बाद भी इसको पिला सकते हैं। आपको क्या करना है पशुपालक भाइयों, 1 महीना 2 महीना हो गया है तो उसकी जो है एक बार आपको डीवार्मिंग करवानी है, फिर बाद में इस काढ़े का प्रयोग करना है। पशुपालक भाइयों, आप डीवार्मिंग करवाते हैं फिर बाद में इस काढ़े को पिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो पशुपालक भाइयों, आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा अजवाइन का जो है इस तरह से प्रयोग करा जाता है। तो पशुपालक भाइयों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पशुपालक भाइयों, हमारे चैनल पर मिलती है रोजाना पशुपालन से जुड़ी जानकारी, जो हर जानकारी और हर रोज़ नया वीडियो आपके पास पहुंचता रहे
और इसी तरह से आप हर वीडियो का और हर जानकारी का फ़ायदा उठाते रहें। तो पशुपालक भाइयों, हम मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम मेरे सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों।